आज भी हम बात करते हैं वैदिक जीवन शैली की, पुरानी जीवन शैली की, प्रकृति के करीब जाने की। ये वो बातें हैं जो सामान्य तौर पर खुद ब खुद पहले हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। हम इससे दूर हो गए और इसी को कहते हैं आधुनिक जीवन शैली, या वर्तमान दौर की आप एक मजबूरी भी कह सकते हैं। और जीवन में बड़े व्यापक परिवर्तन इसकी वजह से हुए हैं। वैसे कुपोषण, खराब खाना, धूम्रपान, शराब पीना, नशीली दवाओं का सेवन, तनाव, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि दिमागी तौर पर आप क्या खा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। खराब जीवन शैली के सब लक्षण हैं जिसे तमाम लोग रोज़मर्रा के जीवन, आदत या शौक के रूप में प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नागरिकों के जीवन में नई चुनौतियां भी आ रही हैं। इंटरनेट और वर्चुअल संचार नेटवर्क जैसी आईटी के भीतर उभरती नई तकनीकें हमारी दुनिया को एक बड़ी चुनौती की ओर लेकर जा रही हैं, जो व्यक्तियों के शारीरिक और खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालती हैं। चुनौती तकनीक का अति प्रयोग और दुरुपयोग दोनों है। कई स्टडीज में बताया गया है कि जीवन शैली का मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, विपरीत असर भी पड़ता है। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आधी से ज्यादा आबादी फिजिकली अनफिट है। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक भारत के 50% से ज्यादा आबादी फिजिकल एक्टिविटी पूरी नहीं कर पाते हैं। इसका असर यह होता है कि और होगा आने वाले समय में कि साल 2030 तक देश की आबादी के 60% से ज्यादा लोग फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 42% महिलाएं पुरुषों से कम एक्टिव रहती हैं। इसके पीछे आधुनिक जीवन शैली ही है। इसलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अनियमित जीवन शैली स्वयं में ही एक बीमारी है, जो मुख्यतः ऐसी बीमारियों को जन्म देती है जिससे इंसान उबर नहीं पाता और फिर शरीर भी रिकवर नहीं कर पाता है। अनियमित जीवन शैली शरीर में जहरीले पदार्थों यानी कि टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स के इकट्ठा होने के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और हम उम्र के पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। अनियमित जीवन शैली कई कारणों से पैदा होती है। आज हम जिस आधुनिक जीवन शैली में जी रहे हैं, हर तरफ बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। जानलेवा बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर, लिवर सिरोसिस, रेनल फेल्योर जैसी बीमारियां सर्दी जुकाम की तरह हर तरफ दिखाई दे रही हैं। ये अपने आप में सबूत है कि जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है वो अप्राकृतिक है, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, लिवर सिरोसिस हो, डायबिटीज हो, रेनल फेल्योर हो, ये सब अप्राकृतिक हैं। आधुनिकता के दौर में अब गांव भी शहर बनते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन शहरी सुविधाएं अब गांव तक पहुंच चुकी हैं। गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंची हैं, जिससे निश्चित तौर पर ग्रामीण जीवन शैली में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भौतिकवादी जीवन शैली जीवन का एक अभिन्न अंग बनती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी दिनचर्या को प्रभावित करके उसको अनियमित बनाती है और हम उनके शिकार आसानी से होकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, इंटरनेट का बेतहाशा प्रयोग। आजकल बच्चे हो, जवान हो या फिर अधेड़ या बूढ़े, सभी इस मोबाइल की चपेट में हैं। और तो और दिन रात ऑफिस में अंदर होने के कारण सूर्य की रोशनी के संपर्क में ही नहीं आ पाते, जिससे हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी कंफ्यूज हो जाती है और हमारे शरीर में गड़बड़ पैदा होने लगती है। स्टडीज कहती है कि ज्यादा तनाव इंसान को जंक फूड और अक्सर ज्यादा खाने की तरफ आकर्षित करता है। ये सभी कारण शरीर को कमजोर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज बात करने के लिए मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, मैं उसको अपना फेवरेट पैनल कहता हूं, क्योंकि उनसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिलती हैं। और ये आप लोगों के लिए भी एक तरीके से ये कार्यक्रम सिर्फ न्यूज़ बेस्ड नहीं है। जैसा कि भारत एक्सप्रेस का एक मकसद रहा है कि हम उन मुद्दों को भी उठाएं जो सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो हमें आपको सोचने पर मजबूर करें, थोड़ा सतर्क करें, थोड़ा जागरूक करें। पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जो जाने माने वैज्ञानिक हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर एम वली, जो कि देश के जाने माने चिकित्सक हैं, उनको हम सुनते रहे, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी डॉक्टर हैं, कई बार आपने पैनल पर देखा है, वो भी जुड़ रही हैं। सौम्या खुराना जी आध्यात्मिक चिंतक के तौर पर मेरे साथ पहली बार पैनल पर जुड़ रही हैं, लेकिन उनको हम खूब सुनते रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सुनते रहे हैं, तो आज इस पैनल पर भी उनको हम सुनेंगे। आप सभी का मैं स्वागत
करता हूं। डॉक्टर सोनकर, आपसे शुरुआत करूंगा मैं, इसलिए क्योंकि आप बहुत सारे शोध करते हैं आधुनिक जीवन शैली पर। पहला शोध तो हमारा अपना शरीर होता है। हम धीरे धीरे देख रहे हैं तनाव का बढ़ना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, दो तो बहुत बेसिक चीजें, एविडेंट चीजें हैं जो हमारे सामने रहती हैं। ये क्या एक तरीके से अपरिहार्य है, यानी होना ही है? इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत बदलाव आए जब इवोल्यूशन की हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो, लेकिन ये इवोल्यूशन अब हमको डिमोलिशन की तरफ ले जा रहा है। क्या ये भी सच है? आपने अपने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, जो आपने इंट्रो दिया, वो अपने आप में बहुत कुछ सटीक तरीके से बात को अपनी रख रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि गूगल ना आपका है ना मेरा है। आप सिंपली गूगल में सर्च करें कि दुनिया में सबसे आधुनिक देश जहां पर सब बहुत ही संपन्न लोग रहते हैं, जो आधुनिक जीवन जीते हैं, वो कंट्री कौन सी। तो आपको डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड जैसी कंट्रीज टॉप लिस्ट में आकर दिखाई पड़ेंगी, जो सबसे आधुनिक जीवन जी रही हैं, जहां सबसे ज्यादा आधुनिकता है। फिर आप सेकंड में सर्च करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर किस देश में पाया जाता है, सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ है। तो आप सरप्राइज होंगे कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका जैसी कंट्रीज टॉप पर दिखाई देंगी। फिर आप तीसरा सर्च कीजिए कि दुनिया में सबसे गरीब देश, जहां पर आधुनिकता नहीं है, लोग आज भी पुराने जीवन जी रहे हैं, वहां पर विकास नहीं पहुंचा है, जहां पर आधुनिकता नहीं है, तो आपको नाइगर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जाम्बिया, इस तरह की कंट्रीज देख जो है सामने लिस्ट में आ जाएंगी टॉप पर। तो आप फिर चौथा सर्च करें कि दुनिया में सबसे कम कैंसर कहां पर है, सबसे कम कैंसर जहां पाया जाता है, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि नाइगर, नेपाल, भूटान, जाम्बिया, सूडान, इस तरह की कंट्रीज टॉप लिस्ट में आ जाएंगी। ये अपने आप में एक सबूत है कि जहां पर आधुनिकता के नाम पर ये विकास नहीं पहुंचे हैं या ठीक तरीके से नहीं पहुंचे हैं, वहां पर अभी भी बहुत ही प्राकृतिक जीवन है लोगों का, और वो इस तरह की जानलेवा बीमारियों से बचे हुए हैं। और ये भी साबित करता है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमारी जो है लाइफ स्टाइल जनरेटेड बीमारियां हैं, और अप्राकृतिक जीवन जीने के कारण जी ये सर, आपने क्या दिलचस्प स्टार्ट दिया है इस कार्यक्रम को। बहुत ही बढ़िया बेस है, बहुत ही शानदार तरीके से। हालांकि एक ऑन द कॉन्ट्ररी हम देख रहे हैं कि विकसित होना, यही तो हम चाह रहे हैं, विकसित देश बनो, इसी की तरफ तो बढ़ रहे हैं, अमीर देश बने, इसी की तरफ तो बढ़ रहे हैं। डॉक्टर वली, ये बात सही है कि जीवन शैली जो है वो तो पुरानी वाली हो और विकास भी हो जाए। ये क्या दोनों मैच नहीं करते हैं कि हम विकसित होंगे तो फिर हम गड़बड़ हो ही जाएंगे जीवन शैली में? या इस जो डॉक्टर सोनकर ने कहा उसको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं बात को, आपकी क्या राय है उस पर? नहीं, खूब मैच करते हैं। जापान में बहुत अच्छा मैच करता है। देखिए, जापानी लोग खूब पैदल चलते हैं, खूब हेल्दी होते हैं, दे हैव लॉन्ग लाइफ। ये हम जब बचपन में छोटे थे ना, तो लोग कहते थे तोंदू जा रहा है। उस समय लाइफ स्टाइल डिजीजेज वर्ड नहीं होता था, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, बट तोंदू वर्ड होता था। और तोंदू वर्ड नॉन एडमायरिंग वर्ड होता था, कि मतलब वो एक कमेंट होता था, वो एक कमी होती थी, वो एक शायद बुराई भी होती थी। तो तोंदू जा रहा है, तो तोंदू वही है आज जो हम ओबेसिटी की बात करते हैं। और ये बिल्कुल हमारे 99 नहीं 100% खान पान से रिलेटेड है। और हम जब पहला लेक्चर हुआ था एब्डोमेन का एनेटमी में, तो उसमें हमारे टीचर ने बताया था कि दुनिया की सारी बीमारियां पेट से होती हैं, और पेट आपको सबसे ज़्यादा आमदनी कराता है। उस वक्त फर्स्ट ईयर में ये सब आमदनी पता नहीं था, प्रैक्टिस क्या होती है पता नहीं था, डॉक्टरी क्या होती है पता नहीं था। लेकिन एब्डोमेन में उन्होंने ये बात बताई थी, बिकॉज ही वॉज ए प्रैक्टिसिंग टीचर एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस डिस्पाइट बीइंग एन एनाटॉमी टीचर। उनका नाम था R.N. वाजपेयी, और उस दिन वो पिंक शर्ट पहने हुए थे, और ही यूज्ड टू ग्लूम पिंक। वो आज तक मुझे याद है। ये मैं आपको 1971 जुलाई की बात बता रहा हूँ। तो ये जो है सारे बीमारियों की जड़ पेट है, और सारा जो है विकार, हम लोग जो अंधे बहरे हो रहे हैं, उसका जड़ जो है वो कंप्यूटर है। और ये सब मिलके इसको हम आज लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं। आपने कहा भौतिकवादी, और आपने कहा
हमारा प्रोग्राम डिफरेंट है, तो मैं कहूँगा आपका प्रोग्राम ज्ञान से भी बेस्ट होता है, क्योंकि आप खुद पढ़ के आते हैं। अब ये जो डायबिटीज, आईबीएस मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन विद किडनी डिजीज, विदाउट किडनी डिजीज, लीवर डिजीज जिसमें फैटी लीवर होता है, उसको हमने काफ़ी नाम उसके चेंज कर दिए। पहले NAFLD कहते थे, अब MAFLD कहते हैं, टेक्निकल चीज़ें, ओबेसिटी, मोटापा, तोंदू वाली बात। आज के प्रोग्राम का कीवर्ड आप तोंदू रखिए, बहुत अच्छा चलेगा प्रोग्राम। हार्ट डिजीज, कैंसर्स और न जाने कितनी डिजीजें जिसमें डिमेंशिया तक बात चली जाती है। आज के बच्चे 40 साल में सठियार हैं, उनसे कहिए 70 कितने होता है वो नहीं पता चले, कैलकुलेटर उठा लेंगे। उनसे कहिए 9 कितना होता है तो भी कैलकुलेटर उठा लेंगे। हम लोगों के मास्टर मार मार के पहाड़े रटाते थे 25 तक। तो ये जो चेंज आया है ना, ये साइकिलिंग छोड़ दी, सुबह को उठना छोड़ दिया। जिस आदमी ने मेरी थीसिस टाइप की थी रात भर, तो सुबह हो गई थी टाइप करते करते, उसने कहा कि आज मैंने देखा है सूरज कैसे निकलता है। ही वॉज एटलीस्ट 41 years of age. He was the steno to my head of the department. And his words I still echo in my ear. कि उसने कहा आज मैंने देखी है सुबह कैसे होती है। आपने अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोल दी बीच में, जो किसी ने नोट नहीं की होगी। हम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल खिला रहे हैं, शुगर खिला रहे हैं, अब सबसे लेटेस्ट जो है प्लास्टिक खिला रहे हैं, जिसपे आपने पिछला प्रोग्राम किया था। लेटेस्ट रिपोर्ट में आ गया है, आपके प्रोग्राम के बाद मैंने पढ़ी थी कि प्लास्टिक भी पाया जा रहा है ब्रेन में, अंडकोश में, टेस्टिस में, ओवरीज में। तो ये सब जब जा रहा है आधुनिक, एक बीमारी और है, उसको लेकर अब कई जगहों पर अभी सिंगापुर जाएं आप, कहीं जाएं, और जहां जहां पे मैं जा पाया वहां पर देखा ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसको छुड़वाने के क्लिनिक तक चल रहे हैं और बकायदा वहां पर बच्चों को जो है लेकर, आंखें कमजोर हो रही हैं। जी बहुत सारी चीजें, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा सुनकर जी ये जापान वाली बात पर आप टिप्पणी करें, ताकि ये वाली चीज, हालांकि बहुत एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलते हैं, पर जापान एक आदर्श के तौर पर है कि दोनों चीजें मेंटेन कर रहा है। जो जापान की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा एक थिन लाइन को समझने की जरूरत है कि जो हमारी जो विकास है, या हमें आधुनिकता जिसे कहते हैं हम, उसका मतलब ये सीधा सीधा इस तरीके से लिया जाना गलत है कि आप आधुनिक होंगे तो जो है बीमार होंगे या कैंसरकारी होगा, या आधुनिकता जो है कार्सिनोजेनिक है। आपको अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए, आप मॉडर्न रहकर, जैसे आपने बोला मॉडर्न रहकर, इससे क्या हुआ ना कि जो पॉइंट शुरू हुआ था, जो आपने रिपोर्ट सर्च करने वाली बात कही थी, जो डॉक्टर वली ने ऐड करा, वो मुझे लगता है एक सही मोड़ पर आ गई। सौम्या जी, अब आप, क्योंकि आपने दोनों वरिष्ठों को सुना, उन्होंने अपनी बात को रखा, आप एक आध्यात्मिक चिंतक भी हैं और आपने आधुनिक जीवन शैली को भी खूब देखा होगा, ऐसा माना जा सकता है। जो सर कह रहे थे, डॉक्टर वली कह रहे थे, दिमागी खुराक, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम सोच क्या रहे हैं। जो तनाव है, आधी से ज़्यादा बीमारियों, या पता नहीं क्या परसेंटेज निकाला जाए, ज़्यादातर का जिम्मेदार हमारी सोच, कंपटीशन, जिस तरह की जीवन शैली में हम आ गए हैं, उसमें हम खाने पीने तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है हम कैसे विचारों में हैं, कैसी ज़िंदगी में जी रहे हैं। इस लिहाज से आप आज की स्थिति को ख़ास तौर पर भारत के परिदृश्य में कैसे पाती हैं? ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, जिसमें हमें पढ़ाई तो सिखाई जा रही है, पर जिंदगी को कैसे जीना है वो नहीं सिखाया जा रहा। दोनों डॉक्टर्स ने एकदम ठीक कहा कि देयर इज द सेकंड ब्रेन, एंड जो सेकंड ब्रेन है वो हमारे गट में बोला जाता है। इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी वर्किंग कंपनीज में, हमारे घरों में। हमारे पास कोई कांस्टेंट नॉलेज नहीं है कि हम किस समय सोएं, किस समय जागें, कैसे सूर्य की किरणों से हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। जो हम खाते हैं, जिस भाव से हम खाते हैं, जिस भाव से खाना बनता है, उसका क्या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, क्या हमारे लिए सही है या क्या हमारे लिए गलत है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कोई structured information नहीं है। Without structure, we cannot follow things because everybody is doing their own knowledge. So ये हमारी education में आएगा, तभी
हमारा आम आदमी मैं एक छोटा सा जागेगा। पॉइंट इसमें, क्योंकि आपकी बात से जुड़ता हुआ मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, ऐड भी करना हाँ जी। चाहूंगा। मैं अपना बचपन ही देखूं, मैं बहुत बुजुर्ग नहीं हूं, और आपका बचपन आप देखें तो हम मार्केटिंग को उतना हावी होते नहीं देखते थे, हम उतने ज्यादा चेन्स को नहीं देखते थे जैसे अब बन गई हैं। हम नहीं देखते थे कि जो फूड चेन्स हैं या जिस तरह की अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स है वो उस तरह। तो आप देखिए कि मार्केटिंग भी धीरे धीरे, जिस डॉक्टर सोनकर जो कह रहे थे, वो आधुनिक प्रक्रिया में वो भी हावी होती है और जीवन बदल जाता है। शायद हमारा आपका ही बचपन उतना गड़बड़ ना रहा हो जितना आज के बच्चों का, जबकि हमें कोई सीख नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं था एजुकेशन में कि ये खाओ मत खाओ, था ही नहीं तो क्या खाएंगे। मे बी हमारे पास एक्सेस नहीं था, बट आज बच्चों के पास एक्सेस है, बट ये नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर उनको सिखाया जाए, समझाया जाए, हम कैसे किसी को कुछ सिखा सकते हैं? वी कैन ओनली टीच बाय बीइंग एन एग्जाम्पल। एज एल्डर्स, एज पेरेंट्स, इफ वी लर्न, वी कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। नो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किसके लिए बनी? हमारी सुविधा के लिए बनी। इतनी रिसर्चेस किसके लिए हुई? हमारी सुविधा के लिए, इंसानियत की सुविधा के लिए हुई। अब यही अस्त्र शस्त्र को अगर हम ठीक से इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हमें थोड़ा सा समझाए कोई, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकेंगे? ठीक, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। हाँ, हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि हम नैतिक तौर पर तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ ये तो है, हमको पता है, गलत काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, ऐसा खाना नहीं खाना, करना वही सब है। डॉक्टर स्वाति, मसला ये होता है कि अभी जो भी चर्चा सुनेंगे सबको पता है गट जो है उसको अच्छा रख, कोई नहीं चाहता, बदमाश से बदमाश व्यक्ति जो कुछ भी खा पी रहा है वो नहीं चाहता कि उसका पेट खराब हो, लेकिन हो जाता है तो जाना पड़ता है। और डॉक्टर वली ने कह दिया सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो पेट से होती है। मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ता है कई बार डॉक्टर के पास, तो मैं कनेक्ट भी कर रहा था उस बात से। लोग ये कह रहे हैं कि क्या जीना, आजकल जीना जो है, पार्टीज होना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं इस जिंदगी में। अब प्राकृतिक जीवन जिए, ऑर्गेनिक जीवन जिए, या फिर अपनी चॉइस है, हम तो जिएंगे, भरपूर जिएंगे जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जो हो रहा है वो होता रहेगा। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि एक तरफ जहां आधुनिकता आई है, वहीं दिक्कत यह है कि हम जो अपना पुराना कल्चर है उसे छोड़ते जाते हैं। देखिए, अभी हम जापान की बात कर रहे थे, अगर आप जापान की ही केस स्टडी देखें तो एक तरफ जहां आधुनिकता वहां आई है, वहां उन्होंने अपना कल्चर बिल्कुल नहीं छोड़ा। आज भी जमीन पे बैठ के खाना खाना, छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाना, जिस तरह के खाने खाने चाहिए वो लोग बिल्कुल वही ग्रीन फ्राइड वेजिटेबल्स और उस तरह की चीजें खाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही नियमित जांच कराना। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जापान के जो लोग हैं वो साल में कम से कम 10 से 12 बार अपने टेस्ट कराते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो पहले से हमें अंदेशा दे रही हो और हम उसको नजरअंदाज कर रहे हो। तो अगर आप देखें, अब भारत की सबसे बड़ी समस्या अगर आप देखें तो ये है कि हम बहुत तेजी से वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हम इस चीज में बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हम बाहर का जो कल्चर है उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। चाहे आप देखें, अब इंडियन टॉयलेट्स भारत में लुप्त होते जा रहे हैं। अगर अब आप देखें तो सब जगह वेस्टर्न टॉयलेट्स ही आपको दिखाई देंगे, जबकि इंडियन टॉयलेट्स का हमारे पेट के लिए, हमारे जोड़ों के लिए, इन सभी चीजों के लिए बहुत महत्वता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से हमारा जो पूरा जीवन है हम अपने कल्चर को छोड़ते ही जा रहे हैं। अब आप बताइए कितने घर ऐसे होंगे जहां कायदे से बैठ करके खाना खाया जाता होगा। ज्यादातर अब आप देखें बच्चे कहीं भी टीवी देखते हुए या बड़े भी लोग अब घर में इसी तरह से खाना खाने लग गए। जो एक प्रॉपर कल्चर था खाना खाने का वो तक खत्म हो चुका है। और अब आप क्योंकि टीवी और गैजेट्स देखते हुए खाते हैं तो ये तो आपको पता ही नहीं है कि मुंह के अंदर क्या जा रहा है। तो ये जो एक नया सिस्टम हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं और हमें लगता है कि यही सिस्टम बहुत अच्छा है, वही हम मुझे लगता है कि हमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए, जहां आधुनिकता हमारी सुविधाओं के लिए थी वहां सुविधाओं के बजाय अफसोस है कि हम उसका दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं और जो उसका सदुपयोग था वो तो कहीं पीछे ही छूटता जा रहा है। देखिए, 4 मूलभूत हमारे जीवन की जरूरतें हैं, जिसे हम एक बोलते हैं एक्सरसाइज, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में मूवमेंट शरीर के अंदर होना। दूसरा हमारी डाइट, तीसरा हमारी नींद और चौथा हमारा स्ट्रेस।
अगर इन 4 चीजों को ही हम किसी ना किसी तरीके से सही करें तो उसी से हमारा जीवन इतना हेल्दी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों में इतनी ज्यादा आधुनिकता आ चुकी है। देखिए, स्लीप और गैजेट्स ने बर्बाद कर दिया है एक्सरसाइज को। अब ऑनलाइन शॉपिंग, इतनी सारी चीजें आपको कन्वीनियंटली घर में हो जाती है कि आपको कहीं बाहर ठीक है, निकलने मैं की इसके भी थोड़ा जरूरत नहीं व्यवहारिक रह रही, पहलू पर आता एक्सरसाइज हूं, तो छोड़ ही और दीजिए। जैसा मेरी जानकारी है कि डॉक्टर वली जो है वो थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे इसके बाद में, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सुनना ठीक रहेगा अभी पैनल पर। तो डॉक्टर जी। वली मुझे बताएं, फिर मैं डॉक्टर सोनकर के पास भी जाऊंगा, उन्होंने काफी इस पर शोध भी किया है। डॉक्टर वली, क्या आधुनिक जीवन शैली जिसको हम कहते हैं, इस पर बहुत ज्यादा सोचने के बजाय हम अपनी लाइफस्टाइल को या कुछ चीजों को, जैसा डॉक्टर स्वाति ने भी इशारा किया है, अपने भीतर डाल सकते हैं कि इन हालात में भी हम हेल्दी रहें, एंजॉय करें, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख पाएं? बिल्कुल कर सकते हैं, और सब जानते हैं, इसको मानता कोई नहीं है। आप किसी भी स्कूल गोइंग बच्चे से पूछिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, कहेगा एक्सरसाइज। उससे पूछिए तुम कितनी करते हो, तो दाएं बाएं देखने लगेगा। जानते सब हैं। देखिए स्वाति महेश्वरी जी के चेहरे पे, और डॉक्टर अजय के चेहरे पे, और हमारी आध्यात्मिक चिंतक जी के चेहरे पे, सौम्या जी के चेहरे, उनका तो खैर नाम ही सौम्या है, और बहुत हद तक आपके चेहरे पे भी कुछ ग्लो दिख रहा है। बहुत हद तक ग्लो आपने जो है बोल- ना, ये जो दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन है उस हेल्थ का जिसकी वजह से आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। अभी आप जाइए बाहर, मेरे जीके ग्रेटर कैलाश में बैठा हूं, इसके आगे आइसक्रीम की दुकान है, योगर्ट की दुकान है, और वहां जितनी लड़कियां मिलेंगी, जितने लड़के मिलेंगे, सब मोटे मोटे मिलेंगे। कोई स्वाति जी की तरह और इनकी तरह, सौम्या जी की तरह स्लिम नहीं मिलेगा। और मैं पहले रहता था गोल मार्केट के पास, राष्ट्रपति भवन में, और वहां पे था वो कौन सा मशहूर वो है स्वीट हाउस, बंगाली स्वीट हाउस, और दूसरा एक और था, उसके पास एक उसने अपनी दुकान खोल रखी है खाली चाट की। उस पे जितनी लेडीज थी, सबकी जो मोटाई थी एवरेज लेडी की मोटाई से 2.5 और 3 गुना होती थी। तो मैं कई बार कार से अपनी वाइफ को दिखाता था कि देखो ये ओबेसिटी यहाँ से मार्केट हो रही है। आपने मार्केटिंग की बात कर रहे थे ना, तो ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और बिल्कुल इसमें 1% भी मजाक नहीं। मुझे तो वो पूरा इलाका याद आ रहा सर, जब आप बोल रहे हैं ना, चाहिए। तो अब मुझे वो इलाका याद आ रहा है कि बहुत दिनों से गया नहीं हूं मैं वहां। क्या जाना छोड़ दे, ये इसका क्या करें? ऑब्जर्व करिए कि जितने लोग चाट खा रहे हैं वो सब मोटे हैं। वो मोटा हो ही नहीं सकता, जो चाट नहीं खाता वो मोटा नहीं हो सकता, उस दुकान पे मिलेगा ही नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये लोगों को अपील करेगी। इसीलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और बाकी तो जो उसके आगे लाइनें वो यहाँ दिख भी रही हैं, वो सब है। और जो भौतिकवादिता की बात है, और जो मैं फिर टोन पे आऊंगा, ये ओवर ईटिंग का जो बीमारी है, उसके लिए मैं बहुत आसान सोल्यूशन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ आपके घर में बहुत बढ़िया एक प्रिपरेशन बनी है, चलिए बिरयानी बनी है या मलाई कोफ्ता बना है, आप उसके साथ 5 रोटी क्यों खा रहे हैं? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप 2 रोटी खाइए, मलाई कोफ्ता फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन अर्न योर मील एंड देन ईट योर मील। प्रैक्टिकल बात है। आपको मलाई कोफ्ता खाने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप आधा आज खाइए, आधा कल खाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको टॉफी खानी है, 20 क्यों खा रहे हो भैया? 1 खा लो, 2 खा लो। आप 20-20 टॉफी खा रहे हैं। बच्चे बाहर खाना खा के घर जाते हैं, और माँ बाप के डर से कि हमें जो है पिटाई होगी, खाना नहीं खा रहे हो, वो बाहर भी खा लेते हैं और घर में भी खा लेते हैं, डबल ईटिंग हो जाती है। तो ये सब प्रैक्टिकली हर घर में। एक बात और बताता हूं मैं अपने सब लोगों को, कि जब माएँ आजकल बड़े शहरों में सो के उठती हैं, तो पिज्जा के खाली डिब्बे, पास्ता के खाली डिब्बे, रात को जो फास्ट फूड आया है, बर्गर के खाली डिब्बे उनकी मेजों पे मिलते हैं, और बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करके रात को उस समय 2 बजे वो चीजें खा रहे होते हैं जब वो सो रहे होते हैं। माँ बाप को पता भी नहीं कि बेटे साहब ने कितना कंज्यूम कर लिया ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, और वो गंदा वाला तेल जिसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, वो सब हो रहा है। और इसको रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए एक वर्ड कहता हूं, अनुशासित रहिए। अनुशासन और टोन, आज के प्रोग्राम के 2 टैग वर्ड, टोन और अनुशासन बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आपने रिपोर्ट बताई, अनुशासन को कंट्रोल में रखो। अनुशासन मतलब अपने आप में कंट्रोल है, और टोन को कंट्रोल में रखो। 2 आपने सूत्र दिए हैं यहाँ पर। हालांकि जब आप बोल रहे थे, अब मैं आगे और बाकी लोगों से भी ये समझने का प्रयास करूंगा, जब आप बोल रहे थे तो जितनी चीजें आपने बोली, मुझे लगा कि आप मेरी सारी फेवरेट चीजें जानते हैं। मैं समझ गया कि कॉमन है, ये सभी के जहन में ये चीजें चलती हैं।
तो उन लोगों को फिर जो वो बोलेंगे टेस्ट बस भी कोई चीज़ होती है, वो बोलेंगे कि ज़िंदगी में फिर क्या जिए अगर हम यही सब नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर सोनकर, अभी आपने डॉक्टर वली को सुना, उनका एक अपना अंदाज रहता है, वो इसी अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। पर एक बहुत गंभीर सवाल ये भी आता है कि जीवन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते ही हैं क्योंकि वो इर्द गिर्द हैं, और फिर उसमें ये संयम रखना कि पूरी दुनिया वहाँ भाग रही है और हम ना जाएं और हम बीमार ही हो जाएं, इसका बैलेंस कैसे बनाएं? और आपका शोध क्या कहता है कि क्या सचमुच चाट या फिर ये जितनी फूड चेन्स हैं इनका बढ़ जाना ये भी एक वजह है या नहीं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जितनी भी बातें बताई गई हैं कि पेट से रिलेटेड है, खान पान हमारा गड़बड़ है, ये बात सही है, लेकिन हमारा खान पान गड़बड़ क्यों? हम इस तरीके की लाइफ, सेडेंटरी लाइफ में क्यों हैं, अनहेल्दी लाइफ में क्यों हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ऐसे सोचिए कि आप एक कार आपके पास है जो बहुत महंगी है, या जैसी भी कार है, करोड़ों की भी कार आती है, कुछ लाख रुपए की भी कार आती है, कोई भी कार, तो बताया कि देखिए इस कार का रखरखाव ऐसे है, समय पे सर्विस कराइए, उसका ऑयल चेंज कराइए, उसका एयर का प्रेशर जो है मेंटेन रखिए, ऐसे करिए, ढक के रखिए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो कार आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, ये बात आप मानेंगे कि हाँ ये ठीक जी कह जी। रहे हैं, कार इस तरह मेंटेन रहेगी, आप ऐसे करिए, सुबह उठिए, टहलिए, ये खाइए, ये मत खाइए, ऐसे करिए, इतना देर 1.5 किलोमीटर जरूर चलिए, फिर भागिए, फिर कोई स्पोर्ट्स करिए। देखिए, ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं उस समय जब आपकी बहुत खूबसूरत और बहुत महंगी करोड़ों की कार को एक ऐसा ड्राइवर चला रहा हो जिसने शराब पी रखी है, जिसके आंख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि रात भर सोया नहीं है और अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया है। तो चाहे करोड़ों की गाड़ी हो, चाहे कुछ लाख रुपए की गाड़ी हो, उसका परिणाम क्या होगा हाईवे पर, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। जी जी। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, उसका जो ड्राइवर है, जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं शरीर में, जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग्स हमारी शरीर की कंट्रोल करने वाली जो एस्पेक्ट है, वो हमारा मन है। मन ही हमारा ड्राइवर है और हमारा मन ही हमारी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट, कंट्रोल करता है। हमें दो मन नहीं मिला हुआ है कि एक से हम द्वेष, घृणा, लालच, प्रतिस्पर्धा और क्रोध, बदले की भावना और ढेर सारा लालच रखें और उसी मन से और दूसरे मन से हमारी शरीर की सारी जैविक क्रियाएं संचालित हों, वही मन है। तो जब मन दूषित होगा तो हमारी शरीर की सारी जैविक क्रियाएं भी उसी तरीके से प्रभावित होंगी और वो भी दूषित होंगी। लोग रात में 2 बजे जोमेटो से मंगा करके, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके क्यों खा रहे हैं? लोग रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, मॉर्निंग में सूरज से मिलते नहीं। वजह क्या है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हम जी रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल के लिए हमें कोई तीसरा मजबूर कर रहा है। आप इस बात को समझिए, जो हमारे यहाँ बाजारवाद है, वो ये चाहता है कि हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, हम इस चीज का इस्तेमाल करें, हम इस चीज का इस्तेमाल करें। हर मोबाइल कंपनी हर कुछ महीनों पर एक नया मॉडल से आपको ललचाती है बच्चों को कि अब ये मॉडल ले लो, ये कर लो। यहाँ जरूरत के लिए कोई आवश्यकता के लिए सामानों का ढेर नहीं लगा रखा है उसने। आपको ऐसा बना दिया है इस बाजारवाद ने कि आप इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इतनी लाइफ में इतने सामान का अंबार आपने लगा रखा है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। तो जो प्राकृतिक लाइफ जिसको कहा जा सकता है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी में जितनी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 99% का इस्तेमाल हमारे लिए है ही नहीं, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, जिसके लिए हम लालच से एकदम पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ रहे हैं। उसी ने हमारे मन को विकृत कर रखा है, उसी की वजह से हमारे मन में प्रतिस्पर्धा है, घृणा है, ईर्ष्या है जी। और हम आज जो भी चाहते हैं वो अपनी जरूरत के लिए नहीं चाहते। और इतनी ढेर सारा चाहने के लिए की वजह से दो चीजें हो रही। एक तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, आप एक माचिस की डिब्बी में हाथी को रखना चाहते हैं। आप जितने पैसे की चाह रखते हैं उतना जीवन ही नहीं है आपके पास। आप अरबों रुपए चाहते हैं, संतुष्ट नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं हर रोज कितने पैसे पूरे जीवन काल में खर्च कर पाऊंगा जितना मैं चाहता हूं।
तो एक माचिस की डिब्बे में आप हाथी घुसाना चाहते हैं, इलॉजिकल हो चुके हैं। अब आप तो मेरे असर ये विषय हो पर रहा आ गए। मेरे विषय से मेरा मतलब है दर्शन, फिलॉसफी। और फिलॉसफी में हम देखते हैं अल्टीमेटली चाट की दुकान, डॉक्टर वली जिस चाट की दुकान का और जिस मोटापे का जिक्र कर रहे थे, तोंद का जिक्र कर रहे थे, वो सब कुछ घूम फिर कर जब स्वास्थ्य की बात होती है तो हम दर्शन या हमारी सोच क्या, या मन आपने कहा। अब आपको गुर्दा पता है, आपको पता है फेफड़े कहाँ हैं, आपको पता है ब्रेन कहाँ है, लेकिन मन कहाँ है किसी को नहीं पता। वो तो बनता है, क्या सोच रहे हो उससे बनता है आपके। और माइंड भी है, मन भी है, हर जगह पर उसको स्वीकार किया जाता है। तो सौम्या जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, इस मन पर, मन को लेकर लोगों की सोच क्या होनी चाहिए। और मन तो चंचल है ही, ये भी परिभाषा सुनिए, तो भागेगा इन चीजों की तरफ। जब बाजार आपको आकर्षित कर रहा है तो कैसे आप मन को कंट्रोल करेंगे? तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने सीखा है कि हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट जो डिजायर है, उसको अपने दिमाग और डिजायर के बीच में जो गैप है वो है इंटेलेक्ट। कि मेरे को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, बट मैं एक बारी में 1 या 2 ही खा सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा इंटेलेक्ट, व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस, व्हाट इज हानिकारी एंड व्हाट वी कैन ग्रो फ्रॉम एंड enjoy and be healthy from, इसकी मेरे अकॉर्डिंगली ना तो कोई नॉलेज है, ना ही इंटेलेक्ट को ग्रो करने की नॉलेज हमारे सोसाइटी में है। अब हम किसी और को बोलें कि कंज्यूमरशिप, ऑफ कोर्स कंज्यूमरशिप इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टिल वी डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन नॉट इंक्रीज आवर ओन इंटेलेक्ट। हमारी डिजायर्स और हमारे मन के बीच में जो पार्ट आता है वो हमारा इंटेलेक्ट आता है। डॉक्टर ने ऑलरेडी बात करी कि मतलब जिन्होंने, आपको अगर कोफ्ते खाने हैं तो आप इतने नहीं खाएं कि आपको सारा कुछ एक ही दिन में खाना चाहिए, तो उसको डिवाइड करना चाहिए। तो इसे कहेंगे इंटेलेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। So मेरे accordingly, we should encourage the fact that there is an intellect that actually exists in every human being. हर एक इंसान में intellect है। वो कैसा दिखता है, कैसी फीलिंग है उस चीज की, वो हमें ग्रो करनी चाहिए। बिकॉज जब तक हमारे पास नॉलेज है, जब तक हम अब सीखेंगे नहीं हर एक चीज का बेनिफिट, जब तक हम सीखेंगे नहीं कि इसके खाने का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और हम नॉर्मली 40 के बाद आके सीखना चाहते हैं ये सब। बच्चों के पास एक्सेस ऑफ मील है, एक्सेस टू इंटरनेट है, एक्सेस टू डिफरेंट मीडियम्स एंड मोड्स है, बट उनके पास एक्सेस ऑफ नॉलेज तो अपने परिवार से आएगा ना। ठीक। तो हमारे परिवार वालों को नॉलेज से इनको जी, आपने एक बार फिर पॉइंट की, ये जानकारियां होना, इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। और जब खुद नहीं सीखेंगे तो बच्चों को क्या ही सिखा पाएंगे। लेकिन डॉक्टर स्वाति, मेरे जहन में एक सवाल आता है, और ये सवाल हर एक सामान्य व्यक्ति जो भी सुन रहा है इसको, उसके जहन में आएगा। हम जानते हैं कि जो चीजें हमको लगता है कि ये तकलीफ देंगी, उनमें आकर्षण बड़ा गहरा होता है, वही ज्यादा खींचती हैं। जो चीज़ें अच्छी होंगी वो हमको हमेशा धक्का देंगी कि अरे नहीं भाई, एक्सरसाइज के लिए उठना पड़ेगा टाइम पर। किसको नहीं पता टाइम पर उठना चाहिए, किसको नहीं पता वॉक करना चाहिए, किसको नहीं पता कि आपकी तोंद नहीं होनी चाहिए, जो डॉक्टर वली लगातार कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो नहीं करना, किसको नहीं पता कि ये खाने से दिक्कत हो जाएगी, वो खाने से दिक्कत हो जाएगी। बच्चे भी समझदार हैं, जो सौम्या जी कह रही हैं, आज बच्चों के पास भी इतनी इंफॉर्मेशन है, शायद पहले के बच्चों से ज्यादा, कि भैया ये शुगर जो है, ये जो बीपी है, ये क्या होता है और क्यों होता है। बट आकर्षण तो है, ये आकर्षण इतना ज्यादा क्यों इन चीजों में जिनको नकारना है, और फिर वो आकर्षण और विकर्षण के खेल को एक आम आदमी का इंटेलेक्ट कैसे समझे, जिसकी बात सौम्या जी कर रही हैं। देखिए, ये बात तो सही है, नो गेन विदाउट पेन। तो ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि हम एक सुविधाजनक जीवन जीना चाहते हैं, चाहे खाने की बात हो, एक्सरसाइज की बात हो, एंटरटेनमेंट की बात हो, हर चीज में हम एक सुविधाजनक चीजों को देख रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो सुविधा है ये हमें बर्बाद कर रही है, यानी कि हमारे शरीर को जो है जंक लगता जा रहा है। ये चीज हमें बिल्कुल समझने की जरूरत है। देखिए, वहीं बच्चों की भी अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो बीमारियां, देखिए जो एक यंग बॉडी होती है या बच्चों की बॉडी होती है, उसको इस तरह से समझिए कि
उसकी जो पावर ऑफ रीजनरेशन होती है वो बड़े बुजुर्गों से कहीं ज्यादा होती है। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि जैसे बच्चे गलत चीजें करते जा रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव उस वक्त नहीं दिखता है, क्योंकि बॉडी उस चीज को तब तक फाइट कर पा रही होती है, उसके सेल्स नए होते हैं, उसकी बॉडी की एनर्जी अलग होती है, हार्मोन्स अलग होते हैं। लेकिन ये चीजें दिखती हैं जब आप धीरे धीरे उम्र दराज होने लगते हैं, और इसीलिए बच्चों में या यंग पॉपुलेशन में उनको अंदर एक ये फीलिंग रहती है कि कुछ नहीं होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो हम फिर भी अपने सब काम कर रहे हैं, हमारी सब चीजें तो हो रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये चीजें आने वाले वक्त में उनके ऊपर बुरा असर डालने वाली है या उनकी सेहत बिगड़ने वाली है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस भी होता है। तो इसलिए शुरू से उनको ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको ये हिदायतें देना, उनको ये समझाना। देखिए, एक स्टडी है प्रवीण जी, वहां पर अब भारत की ही स्टडी है कि जो बच्चे हैं, ओबीस बच्चे हैं, उनमें 36% जो है फैटी लिवर हो रहा है। और इस फैटी लिवर की वजह से, जो कि ज्यादातर हमें पता भी नहीं चलता है, नॉर्मल डायग्नोसिस पर या जब हम एनुअल चेकअप्स कराते हैं तो पता चलता है, इसकी वजह से 24 साल की उम्र तक इन बच्चों को हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो अब आप जो ये देखते हैं कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, या 24 साल की उम्र तो कोई उम्र नहीं है कि किसी बच्चे को हार्ट अटैक हो, लेकिन वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सब आ रहा है हमारे गलत खान पान से, हमारे स्ट्रेस से, हम जो तरह तरह की चीजों का अब सेवन करने लग गए। अगर अब आप देखें तो नशीली चीजों का सेवन, इतना सारा सब्सटेंस अब्यूज, ये सब जो इतना सारा बढ़ता जा रहा है, ये सब धीरे धीरे आपकी सेहत पर ही असर डाल रहा है। और इसीलिए ये चौंकाने वाले किस्से सामने आते हैं जब अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है डॉक्टर वली। जब हम जीवन शैली की बात करते हैं ना, तो आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे और कहते होंगे डॉक्टर साहब मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ पा रहा, मैं वो चीज़ें नहीं छोड़ पा रहा, आप कहते हो कि, और फिर वो आपसे दवाई ले जाकर ये सोचेगा कि अब चलो मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी जो वर्तमान तकलीफ चल रही है, ये जो दवाइयों ने भी हमको थोड़ा सा स्टेबल करना कुछ समय तक, और उस लाइफस्टाइल को कंसिस्टेंट बनाए रखें या किसी तरह से बरकरार रखें का एक प्रोत्साहन दे दिया है, वो क्या आप एक समस्या मानते हैं? एक ऐसे ही जहन में सवाल आया, कई लोगों को देखता हूं कि पेट खराब हो रहा है तो वो खाते पीते वही रहेंगे जो खा पी रहे हैं, लेकिन दवाई गोली ले लेंगे तो उस समय की दिक्कत उनकी दूर हो जाएगी। नहीं, वो है, वो तो अब तो आके लोग कहते हैं दुबला होने की दवाई दीजिए हमको। तो हमने कहा अगर ऐसी कोई दवाई कामयाब होती तो दुनिया में कोई मोटा आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर साहब अभी हार्ट अटैक की बात कर रही थी, ये इतने सारे नाम जो प्रोमिनेंट लोग सडन हार्ट अटैक से मरे हैं। मैं ये वर्ल्ड हार्ट डे के लिए एक अपना राइटअप तैयार कर रहा हूँ, जिसमें वो जो हनुमान जी गिरे थे सबसे पहले, और उसके बाद वो गांव का कपिल मृत पाया गया था, कई प्लेयर्स, और मोस्ट प्रोमिनेंटली हमारी चंद्रयान लेडी बलारबती, इसमें सबके हैं, इसमें वॉइस ऑफ चंद्रयान, और अभी लास्ट एक टीवी के कलाकार हैं, कई टीवी के कलाकार हैं, इसी तरह जिम में एक्सरसाइज करते हैं। दवाई की बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इसके अलावा भी और कुछ हो रहा है जो हमको पता ही नहीं है। सडन कार्डियक डेथ की बहुत अच्छा छेड़ दिया स्वाति जी ने। 24 साल का लड़का मैंने बील कपूर से उठवाया, उसके अगले दिन बाईपास करने जा रहे थे। इस उम्र के बच्चों का बाईपास कभी हमने किताब में भी नहीं पढ़ा था, ना सुना था। उसके बाद ये सुना था कि हाँ इंडिया में जरा 10 साल पहले हार्ट की बीमारी हो जाती है। चलो 10 साल, तो वो तो 24 साल का था। ऐसे कई बच्चे मेरे पास आए हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, वो वाली जिसमें हार्ट अटैक होता है। और इस पे हमको अभी आगे बहुत काम करना पड़ेगा। और जीवन शैली क्या है? शैली, लाइफ स्टाइल, तो स्टाइल में रहो ना, स्टाइलिश बनो, इसमें खुद ही छुपा है इलाज। तो उनका प्रेशर कम रखो, तो उनका प्रेशर कम करने के लिए कम 100 की सीधी एक बात डॉक्टर वली की तरफ से आई है, तोंद का ध्यान रखो, अनुशासन और तोंद, और उसमें भी तोंद को कम रखो, स्टाइलिश रहो। क्यों अपने आप को बिगाड़ रहे हो, शरीर को लेकिन अब क्योंकि बड़ी देर से हम चर्चा कर रहे थे, तो डॉक्टर जोशी एक सवाल आपसे ही मैं शुरुआत में ले लेता हूं, योग से जुड़ा हुआ है, फिर सौम्या जी आपके पास आता हूं, रिलेटेड सवाल है। मैंने देखा कि अभी तक की पूरी चर्चा मन, इंटेलेक्ट, अनुशासन पर आई, और पतंजलि जो है वो शुरुआत ही करते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध से, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो। हालांकि उन चीज़ों को अब हम ऐसा मानते हैं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर, धर्म के स्तर पर वो बातें हो रही, जबकि वो लाइफस्टाइल को सिखाती थी। हमारी एक पुरानी लाइफस्टाइल थी और एक आज का जीवन है। आप योग सिखा रहे हैं कई लोगों को, क्या चुनौतियां पाते हैं या कितना जागरूक लोगों को पाते हैं कि वो पुरानी जीवन पद्धति की तरफ जा रहे हैं? बहुत जरूरी है ये सब बातें। क्या है कि जितना भी युवा वर्ग है
अभी जहां हम आधुनिक जीवन शैली की बात करें और आपने प्राकृतिक जीवन शैली, दोनों एकदम अपोजिट है। और जब हम बात करते हैं कि सुबह उठना है तो उस समय वो लोग सोए रहते हैं, और जब हम रात को कहते हैं सोना है तो वो उठे रहते हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ आजकल जब योग प्रारंभ हुआ तो उसमें ये देखने को मिला कि योगासन में धीरे धीरे लोगों की रुचि बढ़ने लगी। लेकिन योगासन एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अब हमारे जो युवा साथी हैं, लेकिन वो योगासन में अभी भारत सरकार ने और आयुष मंत्रालय और खेल विभाग ने एक बात कही कि योगासन को भी उन्होंने खेल में ले लिया। योगासन तो खेल हो सकता है, योग जो है वो एक जीवन पद्धति है, तो दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन ये ठीक है कि हम अगर शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब हम योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवहन तंत्र है किसी भी शहर में आने जाने के लिए, ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में हमारी न्यूट्रिशन को या हमारी गंदगी को दूर करने का जो तरीका है वो ब्लड में है। तो ये चुनौतियां सबसे बड़ी ये है कि हर कोई जना चाहता है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं, और उसमें और मैं और भी एक और बात कहता हूं कि बहुत सारे लोग जो करने लगते हैं वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 2-4 दिन के प्रैक्टिस के बाद भी वो कहते हैं अच्छा मेरा सर्वाइकल दूर हो गया, मेरा कमर दर्द दूर हो गया। हाँ, ये आपने एक इंटरेस्टिंग, हालांकि मैं ऐसा मानता हूं और ये मेरा अनुभव है कि हम अपनी पिछली जिंदगी से अगर बेहतर महसूस करते तो हमें लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जिसको हम अभी भी मिस कर रहे हैं। वो अच्छे से देखना भी हो सकता है, अच्छे से सुनना भी हो सकता है, अच्छे से चखना भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम मिस करते हैं लाइफ में, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आधुनिक लाइफस्टाइल के हम लपेटे में आ गए हैं। डॉक्टर स्वाति, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मिस हो जाए उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब हम क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो आप पहले मुझे ये बताएं कि आजकल मल्टीविटामिन्स का दौर शुरू हो गया है ना। आधुनिक जीवन शैली या प्राकृतिक जीवन शैली में हमने उन चीजों को भी जोड़ दिया कि मल्टीविटामिन्स खा लो, कुछ सप्लीमेंट्स ले लो, ये चीजें ले लो, देखो हम इस फूल की ये दवाई खा रहे हैं, और फ्रूट्स की भी आजकल हम जो है सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। ये भी एक दौर है जो आधुनिक दौर है, जो पुराने दौर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है कैसा? देखिए प्रवीण जी, मेरे ख्याल से ये जो गोलियां हैं ये आपके शरीर के लिए नहीं, ये आपके गिल्ट के लिए है। क्योंकि लोग जिस तरह का खाना खाते हैं और जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता है, उन्हें लगता है कि ये गोलियां खाने से शायद जो है हमारे खाने में जो पूर्ति नहीं हो पा रही है वो हो पाएगी। हम जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो है वेट लॉस करने वाली दवाइयां खाना शुरू कर दें। अगर हमें नींद ठीक से नहीं आ रही है तो हम नींद लाने की दवाइयां खाना शुरू कर दें। अगर हमारी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम उसकी भी दवा खाना शुरू कर दें। तो हम हर चीज के लिए एक विकल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये सोचते हैं कि जो हम गलत कर रहे हैं वो हमें बंद ना करना पड़े, वो तो हम बादस्तूर करते रहे, वहां कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम उसकी क्या रेमेडी ले सकते हैं वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा बिंदु है कि हम जो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं बड़े अच्छे से। स्वामी विवेकानंद का बड़ा अच्छा कोट है कि हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धानंद जी जो उनके शिष्य उन्होंने लिखा था, लेकिन हम जानते हुए भी उसको करने से रुक नहीं पाते। हमें पता है क्या हमारे लिए अच्छा है, जानते हुए भी हम उसको नहीं करते। यही बस इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति के अभाव का अंतर है, और यही बस एक कुल मिलाकर बातचीत यहां पर आती है। सौम्या जी, ये मुझे बताएं, एक तो चित्तवृत्ति निरोध की बात हो गई, योग के बारे में नवदीप जी ने थोड़ी सी जानकारियां भी दी हैं। हालांकि एक छोटे से कार्यक्रम में इसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अभी क्या टिप देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको इमीडिएटली आप क्या संक्षेप में एड्रेस करना चाहेंगी? अपनी बॉडी की सर्केडियन क्लॉक को देखें, उसको समझें, और अपने ऑर्गन्स को उसके साथ, अपने लाइफस्टाइल को उसके साथ जोड़िए। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये हमारे संस्कारों से आती है। फास्टिंग हमारे देश में था, उपवास हमारे देश की संस्कृति में है। ये इस चीज को बेशक बच्चे हों या बड़े, प्लीज कंसिडर, गो टू अ डॉक्टर, रिसर्च। आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका ऑर्गन्स में बहुत बदलाव आएगा, आपका सोचने में बहुत बदलाव आएगा, और आपकी शक्ति में,
you can be yourself, your nature and your innate nature. So और I would इसको highly भी recommend. सिर्फ फैशन तक सीमित ना रखें कि ये डाइट कर रहे हैं, वो डाइट कर रहे हैं, ये वाला इंटरनेट से पढ़ लिया, इसमें सीमित ना रहें, अपना खूब 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 ध्यान रखें। डॉक्टर सोनकर, आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे? क्योंकि हम परेशानियों की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं, बट इमीडिएटली आपको जो लोग मानते हैं, जो एक जिम्मेदार चेहरे के तौर पर देखते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली टॉक आपकी कंक्लूड होते हुए फूड पर, फूड हैबिट पे आ गई है। तो मैं इसके लिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि खाना खाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने मुंह से कोई चीज़ अपने पेट पर में पहुंचा लिया। खाना पेट में जब पहुंच जाता है तो खाने की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। फूड को बॉडी यूटिलाइज करने के जब करती है तो उसको बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। बिना ऑक्सीजन की ना बॉडी में कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है, ना ही कोई फूड यूटिलाइज हो सकता है बॉडी में। तो आपको ढेर सारी ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए पड़ती है। उस ऑक्सीजन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, और उस श्रम करने के लिए आपका मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, और आपके अंदर जो ये भावनाएं हैं जो आपके मन को विकृत करते हैं, उससे आपको मुक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर प्रसन्न नहीं है, आप खुद सोचिए अपने ऊपर कि अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप ना वॉकिंग कर सकते हैं, ना जॉगिंग कर सकते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जब हमारे मन में लालच है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, तो हम खुश नहीं रह सकते। तो हमें बहुत खुश रहने के मार्ग ढूंढने चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि ईर्ष्या करना, घृणा रखना, ये सब अप्राकृतिक है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं इसकी कि खुश रहने का मतलब लोग ये ना निकाल लें कि रील देख देख के बस खुश होते रहो, हंसते रहो। वो खुश होना नहीं, हाँ। भीतर से खुश होना है हमको, नहीं तो मोबाइल एडिक्शन की बात हुई, उसमें उलझ कर रह जाएंगे। डॉक्टर जोशी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं बहुत ही युवाओं को या लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आदत में बहुत बहुत आसानी से बदलाव कर सकते हैं। जैसा अभी सभी लोगों ने बताया, आप प्रातः जितने बजे भी उठते हैं, अपना बिस्तर छोड़िए, योगा मैट लीजिए और वहां पे 5 मिनट बैठिए। जिस दिन आपने 5 मिनट बैठ से शुरू कर दिया, उस दिन आपका जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाए। दूसरा इम्पोर्टेंट कि जो सुबह का घूमना है, सुबह जो हम टहलते हैं, उसमें हमें आकाश तत्व भी मिल रहा है, वायु तत्व भी मिल रहा है, और साथ में ब्लड का सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो आप चाहे योग थोड़ा बहुत ना कर पाए या कर पाए, लेकिन आप अपने बिस्तर को जरूर छोड़ दें। जब तक आप बिस्तर पे रहेंगे, तब तक हम केवल सोचते रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। ज्यादा बिस्तर पर रहेंगे तो फिर बिस्तर पर ही आ जाएंगे, ये भी एक समस्या है। डॉक्टर स्वाति उसको बेहतर समझती हैं, कई ऐसे मरीज हैं, डॉक्टर वली ने भी इस बात को बताया। ये बहुत महत्व की बात है। हालांकि देखिए, हमने जो इतनी लंबी चर्चा की उसमें अनुशासन, प्रसन्नता, ऐसी कुछ बातें आई, और आप किसी भी बड़ी से बड़ी किताब को उठा लीजिए, उसमें यही चीजें निकल कर आएंगी कि अल्टीमेटली इसी पर काम करना है। हम सब जानते हैं, फिर क्यों इससे रुकते हैं। और जैसा योगश चित्त वृत्ति निरोध, इतना बड़ा अष्टांग योग जो है सिर्फ इसी एक पंक्ति पर लिख दिया गया, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमारे चित्त में, हमारे मन में, जो मन का जिक्र डॉक्टर सोनकर ने किया था, उसमें क्या चल रहा है, उसका ध्यान रखिए। लालच के पीछे मत भागिए, और वो लालच हर किस्म का है, सिर्फ पैसे का नहीं है, जो खाने का लालच है, इससे भी बचिए। बड़ी सुंदर चर्चा रही। डॉक्टर सोनकर, आपका एक बार फिर धन्यवाद। आपने एक अच्छा विषय भी दिया, उस पर जानकारी रखी। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपसे और बात हो सकती थी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका धन्यवाद। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पैनल पर आज पहली बार जुड़ी थी, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।